मेरा नाम सुने और उस पर सलवात हो। कायनात के रसूल इरशाद फरमा रहा है, लोगों में जालिम तरीन और जफा तरीन लोग तो हैं कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर सलवात न पढ़े। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि अपने बयान का आगाज उन हस्तियों पर सलवात से करूँ कि जिन हस्तियों पर सलवात पढ़े बगैर नमाज पढ़ना आदत तो है, इबादत नहीं। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि अपने बयान का आगाज उन्हीं हस्तियों के सलवात से करूँ जिन हस्तियों पर सलवात पढ़े बगैर नमाज पढ़ना आदत हो सकता है, इबादत नहीं हो सकता। हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने सवाल किया, मौला सलावत काश में हम लोग उनके कौल से तर्जुमा करते हैं परवरदिगार अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, ऐ मेरे परवरदिगार रहमत नाज़िल फरमा किस पर? मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। छठे इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला ये जो हम लोग दुआ करते हैं कि रहमत पर रहमत नाज़िल फरमा, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम दुआ ही करते हैं रहमत के लिए? रहमत की दुआ हम उसके लिए करते हैं कि जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, हम उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, इसका मतलब क्या है? इमाम ने फरमाया कि ये पानी से भरा हुआ गिलास इसे अपने दामन में रखो। उसने पानी से भरा हुआ गिलास अपने दामन में रखा। मौला ने कहा ऐसा करो, इसमें पानी डालो। उसने पानी डाला। मौला ने कहा इसमें और पानी डालो। उसने और पानी डाला। मौला ने जब तीसरी मर्तबा कहा कि इसमें और पानी डालो, तो उसने पलट कर मौला से कहा, मौला मेरा पूरा दामन भीग गया है। मौला ने पलट कर जवाब दिया, जा मैंने तेरे सवाल का जवाब दे दिया। जिस तरीके से तू ये दुआ करता है कि परवरदिगार रहमत पर रहमत नाज़िल फरमा, उसी तरीके से परवरदिगार आलम वो रहमत सदक़े मुस्तफ़ा से दामन मुस्तफ़ा से मस होकर तुझ तक वापस पहुंच जाया करती है। सलवात करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तू ये दुआ करता है कि परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा, तो परवरदिगार सदक़े मुस्तफ़ा की वो रहमत दामन मुस्तफ़ा से मस होकर तुझ तक वापस पलट आती है। जिस आयत करीमा को सरनामा सुखन करार दिया कि जो भी कायनात में अपने आप को मुसलमान कहता है और मुसलमान के साथ साथ वो नमाजी भी है, तो कम से कम मिनिमम से मैक्सिमम 810 मरतबा वो इस आयत की तिलावत जरूर करता है। परवरदिगार सिरात मुस्तकीम दिखा, सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। तेरा सिरात मुस्तकीम दिखा। कुरान मजीद का दिल सूरह मुबारक है यासीन। परवरदिगार आलम इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। हम भी यही तो अजीब अजीब नहीं लगा? क्या कहा परवरदिगार ने? यासीन ऐ सैयदो सरदार, वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की, तंजी अला सिरातिम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। अजीब नहीं लगा आपको यहाँ पर कि हम भी सिरात मुस्तकीम पर और हबीबे किबरिया भी सिरात मुस्तकीम पर? तो फिर तो वही ठीक है ना नबी हम जैसे, फिर तो वही चीज हुआ ना कि रसूल हम जैसे। क्यों? इसलिए कि हम भी सिरात मुस्तकीम पर और हबीबे किबरिया भी सिरात मुस्तकीम पर। असल में मसला ये नहीं है कि अल्लाह का रसूल सिरात मुस्तकीम पर है, बल्कि अल्लाह ने कायदा ये बनाया है अला सिरात मुस्तकीम कि जिस जगह मेरे हबीब के कदम आ जाए मैं उस जगह को सिरात मुस्तकीम बना देता हूँ। अल्लाह ने कायदा बनाया है कि जिस जगह मेरे हबीब के कदम आ जाए मैं उस जगह को सिरात मुस्तकीम बना दूंगा। जिस जगह मेरा हबीब कदम रख दे मैं उस जगह को सिरात मुस्तकीम बना दूंगा। यही वजह थी कि अल्लाह को जिस जगह को सिरात मुस्तकीम नहीं बनाना हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को उस जगह जाने से मना कर दिया। जिस जगह को कायदा क्या बना कि जिस जगह अल्लाह का हबीब कदम रख दे, परवरदिगार कह रहा है मैं उस जगह को सिरात मुस्तकीम बना दूंगा। और अल्लाह को जिस जगह को सिरात मुस्तकीम नहीं बनाना हुआ, अल्लाह ने वहां पर अपने हबीब को जाने से रोक दिया, मना कर दिया। मना कर
छलक रहा है, लेकिन उसी मोमिनों के दरमियान कुछ मुनाफिक भी हैं। उन्हीं मोमिनों के दरमियान कुछ मुनाफिक भी है। मोमिन के बारे में सबको पता है कि मोमिन किसे कहते हैं। अली की विलायत का इकरार करने वाला मोमिन है। मुनाफिक किसे कहते हैं? कुरान मजीद की एक आयत है। कुरान मजीद ने बहुत ही, क्योंकि कुरान मजीद ने जर्रा भी नहीं छोड़ा है जिक्र करने के लिए, हर एक चीज का तस्करा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मोमिन के बारे में सबको पता कि मोमिन कौन है। मुनाफिक किसे कहते हैं? कुरान ने आगे बढ़ के आवाज में मेरे हबीब, ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं और आकर पूछ रहे हैं कि जंग उहद किसके कहने से हुई है, तो मेरे हबीब इनसे कह दीजिएगा कि जंग उहद हुई है अल्लाह के कहने से। किस लिए हुई है? इसलिए हुई है कि अल्लाह देखना ये चाहता था कि कौन मेरे हबीब का साथ देकर मोमिन बनता है, कौन मेरे हबीब का साथ छोड़कर मुनाफिक बनता है, कौन मेरे हबीब का साथ देकर मोमिन बनता है और कौन मेरे हबीब का साथ छोड़कर मुनाफिक बनता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने कायदा ये बता दिया है कि मैदान में डटने वाला मोमिन होगा, मैदान से भागने वाला मुनाफिक होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा असाबकुम यौम तक़ल जमान फबिइज़्निल्लाह वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू। मेरे हबीब, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, मैदान में डटने वाला मोमिन होगा, मैदान से भागने वाले को मुनाफिक कह रहे हैं। मदीना मोमिनों से भरा हुआ है। मोमिनों के दरमियान कुछ मुनाफिक भी मौजूद हैं। मुनाफिकों ने आपस में माल जमा किया और माल जमा करने के बाद उन्होंने उसी पैसे से मस्जिद बनवाई। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, मुनाफिकों ने आपस में माल जमा किया, खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। माल जमा करने के बाद उन्होंने उसी पैसे से मस्जिद बनवाई और जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो आए हबीब खुदा के पास, या रसूल अल्लाह, चलिए नमाज पढ़ा दीजिए, नमाज पढ़ा दीजिए, नमाज पढ़ा दीजिए। क्या कहा था? जिस जगह अल्लाह के हबीब कदम रख दे, जिस जगह अल्लाह का हबीब कदम रख दे, अल्लाह उस जगह को सिराते मुस्तकीम बना देता है। और अल्लाह को जिस जगह को सिराते मुस्तकीम नहीं बनाना हुआ, अल्लाह ने वहां पर अपने हबीब को जाने से रोक दिया। कुरान मजीद की आयत आ गई, जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई, वो लोग आए आकर आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, चलिए नमाज पढ़ा दीजिए, चलिए नमाज पढ़ा दीजिए। इधर से जिब्रील आए, आयत लेकर नाज़िल हो गए, ला तक़ूम फ़ीही अबदा, ऐ मेरे हबीब हरगिज़ इस मस्जिद में कदम न रखिएगा, ऐ मेरे हबीब हरगिज़ इस मस्जिद में कदम न रखिएगा। क्यों? इसलिए अल्लाह ने कायदा बताया है कि जिस जगह मेरे हबीब कदम रख देगा, मैं उस जगह को सिराते मुस्तकीम बना दूंगा। अगर मेरा हबीब मुनाफिकों के माल से बनी हुई मस्जिद में कदम रख देगा तो कल के मुसलमान और कल की दुनिया मुनाफिकों के माल से बनी हुई मस्जिद को ले लेगा। तो अम्मा, आप जाके तारीख में देखिए ना कि दावत-ए-ज़ुलशीरा किसके माल से हुई? अबू तालिब के माल से। रसूल का वलीमा किसके माल से हुआ? अबू तालिब के माल से। रसूल की महर किसके माल से अदा हुई? अबू तालिब के माल से। रसूल की बारात किसके माल से गई? अबू तालिब के माल से। अक्ल पे यही तो हैरत होती है, शर्म करो, अक्ल क्या घास चरने गई है। जब ये समझ में आ गया कि मुसलमान अल्लाह मुनाफिकों के माल से बनी हुई मस्जिद जब मुसलमानों को न दे तो काफिर के हाथों भला रसूल मुसलमानों को कैसे दे सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। जब ये तय हो गया कि अल्लाह मुनाफिकों के माल से बनी हुई मस्जिद मुसलमानों को देने के लिए तैयार नहीं होता, तो काफिरों के हाथ से पला रसूल, काफिर के हाथ से पला रसूल हमें कैसे दे सकता है? जहां भी देखिए एक ही आवाज बुलंद हो रही है, अबू तालिब के काफिर थे, अबू तालिब के बाप में तो अली के बाप में तो कलमा ही नहीं पढ़ा था, अली के बाप में तो कलमा ही नहीं पढ़ा था, अली के बाप काफिर थे, अली के बाप काफिर थे। हर एक हो रही है कि अली के बाप तो काफिर थे, अली के बाप तो काफिर थे, अली के बाप ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा था। दो मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, अली के बाप ने तो काफिर नहीं, अली के बाप ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा था। अली के बाप तो काफिर था। मोहसिने इस्लाम के ईमान पे लड़ना छोड़ दो, मोहसिने इस्लाम के ईमान पे लड़ना छोड़ दो, मोहसिने इस्लाम के ईमान पे लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों पकड़ना छोड़ दो। दुनिया में हर तरफ से बस एक ही आवाज बुलंद हो रही है, अबू तालिब काफिर थे, अबू तालिब काफिर थे। जो अल्लाह मुनाफिकों के माल से बनी हुई मस्जिद मुसलमानों को देने के लिए तैयार नहीं हो सकता।
मुस्तकीम पर यकीन जानिए। जब भी अली के फजाइल सुने तो खामोश न रहा करें। क्यों? बोल के बताया करें। क्यों? इसलिए कि जब खतीब आकर मिंबर से कहता है कि बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, तो वो अपनी किताब से नहीं कहता है, बल्कि हमारे और आपके पहले अली ने फरमाया था बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। क्यों? इसलिए कि जब खतीब एक ज़ाकिर कुरमा बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, जब अली वाले बोलते हैं तो अली के इश्क का अंदाजा होता है। जब खतीब बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, जब अली वाले बोलते हैं तो अली के इश्क का अंदाजा होता है। यहाँ पर रुक कर एक बात अर्ज करूँ, दुश्मनाने भाई मलऊन लानती दौर हाजिर का फारूक औरंगजेब फारूकी, हो सकता है जिन हजरात ने वीडियोस देखी होने वालों को, उसने तकरीबन कल या परसों एक बयान जारी किया। बयान जारी करने के बाद देखिए, जब मसला हमारे यहाँ सिर्फ यही होता है कि हम हर एक चीज़ में तो समझौता कर सकते हैं, मगर अली के मसले में समझौता नहीं करेंगे। उठने के बाद कहता है कि जो भी सोशल मीडिया पर अली को बिलाफस खलीफा कहते हैं उनके खिलाफ FIR काटी जाए, वो मुलजिम है उन्हें जेल में डाला जाए। औरंगजेब फारूकी मलून कह रहा है कि जो भी अली को बिलाफस खलीफा मानते हैं उनके खिलाफ FIR काटी जाए। आप उस FIR की हार बनाकर गले में माला टांगकर दुनिया की आंखों में आकर डाल कर कहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ 10 मुहर्रम का जुलूस रजिस्टर्ड है, 7 मुहर्रम का जुलूस रजिस्टर्ड है, 6 मुहर्रम का जुलूस रजिस्टर्ड है, ताज़िया में रजिस्टर्ड है। जब हमारे यहाँ हर एक चीज रजिस्टर्ड है तो आप उसी FIR को गले में हाथ टांग कर दुनिया की आंखों में आकर डाल के कहिए, ओ दुनिया वालों देख लो, आज से हम रजिस्टर्ड मौलाई हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले आज से हम रजिस्टर्ड मौलाई हो गए। चाहिए दुनिया की आंखों में आकर डालकर फख्र के साथ कहिए। क्यों? इसलिए कि जब दौरे हाजिर का साली के जुमला इस्तेमाल कर सकता है खुलकर कि जो भी अली को बिलाफस खलीफा मानते हैं, तुमने मैदान से भागने वालों को तो पहला दूसरा तीसरा मान लिया और हम इसमें रसूल पर सोने वालों को पहला भी ना माने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वलीउल्लाह कहने वालों को बिलाफस अली को बिलाफस खलीफा मानने वालों को जेल में डाल दिया जाए, उनके खिलाफ FIR काटी जाए। तो जब भी अली का तस्करा हो, अली का जिक्र हो तो खामोशी से ना सुना करिएगा। क्यों? इसलिए कि अली के फज़ाइल सुनकर, अली का नाम सुनकर, अली को बिलाफस सुनकर हुर्मुलाज़ादों के कलेजे फट जाया करते हैं। हुर्मुलाज़ादों के कलेजे फट जाया करते हैं अली के फज़ाइल सुनकर। कहाँ है अल्लाह का हबीब? अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर है। परवरदिगार आलम सूरह यासीन में कह रहा है, यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह का हबीब सिरात मुस्तकीम पर है। अला सिरात मुस्तकीम, हबीब किबरिया सिरात मुस्तकीम पर है। अल्लाह ने कायदा बनाया है ना कि जिस जगह मेरे हबीब के कदम आ जाएं मैं उस जगह को सिरात मुस्तकीम बना दूंगा। जिस जगह अल्लाह का हबीब कदम रख दे अल्लाह उस जगह को सिरात मुस्तकीम बना देगा। अगर किसी के कदम दोष रसूल पर आ जाए, अगर किसी के कदम दोष रसूल पर आ जाए, अला सिरात मुस्तकीम, अली सिरात मुस्तकीम दिखाते नहीं हैं, अली खुद सिरात मुस्तकीम हैं। अली सिरात मुस्तकीम दिखाते नहीं, अली खुद सिरात मुस्तकीम है। मैंने दावा किया है अली सिरात मुस्तकीम दिखाते नहीं है, खुद अली सिरात मुस्तकीम है। जब मैंने दावा किया दलील भी दूंगा। चले कुरान मजीद पढ़िए, इरशाद खुदाबंदी हो रहा, अली सिरात मुस्तकीम दिखाते नहीं है, खुद अली सिरात मुस्तकीम हैं। कुरान मजीद पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान ने आगे बढ़ के आवाज दी है कि जिसे अल्लाह नाजिल करता है, जिसे अल्लाह
नाजिल करता है वो है सिरात मुस्तकीम। तो अल्लाह ने क्या नाजिल किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इसका मतलब कुरान मजीद हुआ है नाजिल। तो कुरान मजीद भी जो चीजें नाजिल होती हैं वो है सिरात मुस्तकीम। कुरान भी हुआ है नाजिल, इसका मतलब कुरान भी हुआ सिरात मुस्तकीम। कुरान भी हुआ सिरात मुस्तकीम, ये पहला तारुफ। अब कुरान ने कुरान मजीद में कुरान का तारुफ कराया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि पहाड़ लेज़ा लेज़ा हो जाता। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो तुम देखते कि कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो तुम देखते कि पहाड़ लेज़ा लेज़ा हो जाता। ये अल्लाह ने कुरान में कुरान का तारुफ बताया है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें सिरात मुस्तकीम का तारुफ क्या है? सिरात मुस्तकीम का तारुफ अल्लाह ने कुरान में ये बताया है कि अगर हम इसे पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ लेज़ा लेज़ा हो जाता। इसका मतलब है सिरात मुस्तकीम जिस जगह पे आता है जगह को फाड़ देता है। सिरात मुस्तकीम जिस जगह पे आता है जगह को फाड़ देता है। आप भी खामोश रह गए। सिरात मुस्तकीम जिस जगह पे आता है जगह को फाड़ देता है। आप भी खामोश हैं। सिरात मुस्तकीम जिस जगह पे आता है, सिरात मुस्तकीम जिस जगह पे आता है जगह को फाड़ देता है। न समझ में आए अली सिरात मुस्तकीम न मान, लेकिन पहले 13 रजब की रात काबे की दीवार पे सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले 13 रजब की रात काबे में गिरती हुई दीवार पर देख अली सिरात मुस्तकीम दिखाते हैं कि खुद अली सिरात मुस्तकीम है। आज हमारे यहाँ जालिम जुल्म करके बड़ी आजादी के साथ घूम रहा है। हमारे दरमियान एक आबा चल रही है अभी भी, अल्लाह के दरमियान कोरोना हमारे दरमियान चल रहा है। हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग इस कोरोना के लपेट में आकर मर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुनिया से रुखसत हो गए कोरोना की वजह से। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जब हासिल ऊपर चला जाए। हर एक यही चाह रहा था कि सबसे पहले उसी को कोरोना हो जाए, वही मर जाए। हर एक चाह रहा था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में एक आयत है, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़ैनब ने इस आयत की तिलावत दरबार में जब अपना खुतबा इरशाद फरमाया है तो उससे पहले जनाब ज़ैनब ने ये आयत की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। जनाब ज़ैनब दरबार में कह रही है काफिर हरगिज़ ये ना समझे, जालिम जुल्म करके हरगिज़ ये ना सोचे कि अल्लाह ने उन्हें कुछ किया ही नहीं। जनाब ज़ैनब भी जुमला पलट कर कह रहे काफिर हरगिज़ ये ना सोचे कि अल्लाह ने इन्हें मोहलत दे दी, बल्कि अल्लाह ने मोहलत ही इस वजह से दी है ताकि इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अज़ाब बढ़े, ताकि इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अज़ाब बढ़े। जनाब ज़ैनब ये जुमला कहाँ पर कह रही है? दरबार में, कि जहाँ पर सारे के सारे नमाजी हैं, सारे के सारे कारी कुरान हैं, सारे के सारे हाफिज़ कुरान हैं, सारे के सारे कुरान की तिलावत करने वाले हैं, सारे के सारे नमाजी हैं, सारे के सारे हाजी हैं। और ज़ैनब क्या कह रही हैं? काफिर हरगिज़ ये ना सोचे कि अल्लाह ने ये मोहलत दे दी है, बल्कि अल्लाह ने मोहलत इस वजह से दी है ताकि इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अज़ाब बढ़े, इनका गुनाह बढ़े, अल्लाह का अज़ाब बढ़े, वो सलाम हो। अगर मेरे भाई के दुश्मन है तो काफिर
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सिरातल मुस्तकीम दिखा। आलम इस्लाम का हर एक इंसान यही कहने पर तुला हुआ है, हर एक आलम इस्लाम का हर एक इंसान की यही जिद है, सिरातल मुस्तकीम दिखा, सिरातल मुस्तकीम दिखा, सिरातल मुस्तकीम दिखा, सिरातल मुस्तकीम दिखा। एक दिन अल्लाह ने अपने हबीब से कह दिया, ऐ मेरे हबीब, बड़ी जिद है इन्हें सिरातल मुस्तकीम देखने की, ऐसा कर गदीर के मैदान में अली को उठा के दिखा। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले बड़ी जिद है मेरे हबीबी ने सिरात मुस्तकीम देखने की, ऐसा कर किसी दिन गदीर के मैदान में अली को उठा के दिखा। इहदिना सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम दिखा में सिरात मुस्तकीम का ताल्लुक हादी से और हादी का ताल्लुक हिदायत से है। हमारे यहाँ मसला बाद रसूल दो राहों में आकर तकसीम हो जाता है कि रसूल के बाद कौन हादी होगा। उम्मत दो राहों में आकर रसूल के बाद अलग हो जाती है, दो राहों में तकसीम हो जाती है कि बाद रसूल हादी कौन होगा। अब मैं बताऊंगा नहीं कि रसूल के बाद हादी कौन होगा। अगर जिसको सिरात मुस्तकीम दिख जाए खामोश न रहिएगा। मैं दिखाऊंगा नहीं अली सिरात, मैं दिखाऊंगा नहीं ये हादी कौन है, बल्कि कुरान से साबित करूंगा कि हादी बाद रसूल कौन है। अगर मैं ये साबित कर दूं कि रसूल के बाद हादी कौन होगा तो बराए करम खामोश रहिएगा। आइए कुरान मजीद पढ़ते हैं कि रसूल के बाद हादी कौन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो हिदायत की जिम्मेदारी मुझ पर है और आपके बाद हादी को होगा कि जो आपकी इत्तिबा करे। मेरे हबीब, हिदायत की जिम्मेदारी आप पर है और इनसे कह दीजिए कि आपके बाद हादी को होगा कि जो आपकी इत्तिबा करे। मैंने कहा कि अगर कुरान से साबित कर दूं कि रसूल के बाद हादी कौन होगा तो बराए करम बता दीजिएगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। कुरान ने कहा मेरे हबीब, आपके बाद हिदायत की जिम्मेदारी आप पर है और आपके बाद हादी को होगा कि जो आपकी इत्तिबा करे। हमें हादी नहीं तलाश करना, अब हमें हादी ढूंढना ही नहीं है, हमें उन लोगों को तलाश करना है कि जो रसूल की इत्तिबा करते हो। हमें हादी नहीं तलाश करना, हमें उन लोगों को तलाश करना है कि जो रसूल की इत्तिबा करते हैं। अगर हमें वो लोग मिल गए तो जो रसूल की इत्तिबा करते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन हादी है, बाद रसूल हादी कौन होगा। अब वो लोग कहाँ मिले, कहाँ तलाश करें हम, इसकी पहचान क्या है कि रसूल के बाद हादी कौन होगा, रसूल की इत्तिबा कौन करता है। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। परवरदिगार आलम ने कुरान में फिर फरमाया है, चलिए कुरान मजीद पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहफिज़ जनाहका लिमन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। ऐ मेरे हबीब, अपने कांधों को उनके लिए झुका दो जो आपकी इत्तिबा करते हैं। ऐ मेरे हबीब, अपने कांधों को उनके लिए झुका दो जो आपकी इत्तिबा करते हैं। जाइए पूरी तारीख़ रिसालत खंगाल कर देख लीजिए, रसूल के कांधे सिर्फ दो ही जगह झुके हैं, ईद के दिन हसनैन के लिए या काबे में अली के लिए। मेरे हबीब, अपने कांधों को उनके लिए झुका दो जो आपकी इत्तिबा करते हैं। रसूल के कांधे किसके लिए झुके, फिर शुरू से चले। सिरात मुस्तकीम का ताल्लुक किससे, हादी से। हादी का ताल्लुक हिदायत से। बाद रसूल हादी कौन होगा, कुरान ने कहा कि हिदायत की जिम्मेदारी आप पर, हादी वो होगा जो आपकी इत्तिबा करे। फिर कुरान ने कहा मेरे हबीब, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, रसूल की इत्तिबा वो करते हैं कि जिसके रसूल ने अपने कांधे झुकाए। रसूल ने अपने कांधे किसके लिए झुकाए, अहले बैत के लिए। किसके लिए झुकाए, किसके लिए झुकाए रसूल ने अपने कांधे, अहले बैत के लिए ना। इसका मतलब यह है कि अहले बैत रसूल की इत्तिबा करते हैं। कुरान झूम करना पढ़ा करो, पढ़कर झूमा करो। कुरान झूम करना पढ़ा करो, पढ़कर झूमा करो। कुरान ने साफ साफ हुक्म ये दे दिया है कि जो रसूल की इत्तिबा करे वस्सलामो अला मन इत्तबल हुदा, जो रसूल की इत्तिबा करे उन पर हमारा सलाम। कुरान झूम करना पढ़ा करो, पढ़कर झूमा करो। कुरान ने साफ साफ हुक्म ये दे दिया है, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम
लिमन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन, मेरे हबीब अपने कांधे को उनके लिए झुका दो जो आपकी इत्तिबा करते हैं। ये तो कुरान ने कहा ना, मन इत्तबानी, अब रसूल खुद फरमा रहे हैं व मन इत्तबानी फहुवा मिन्नी, व मन इत्तबानी फहुवा मिन्नी। रसूल ने कहा कि जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है। उर्दू अरब में दो लफ्ज होते हैं, एक के एक से, के से का, यानी उर्दू में दो लफ्ज है के और से, दोनों के दरमियान फर्क सुनिए। कुरान मजीद है, उस पर गिलाफ चढ़ा है, तो कुरान मजीद का गिलाफ उतार दीजिए, फर्क सुनिएगा से और के में। कुरान मजीद का गिलाफ हटा दीजिए, फर्क पड़ेगा कुरान का? कुरान में फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? लेकिन कुरान के दरमियान से वर्क है, लीजिए अब फर्क पड़ेगा, अब पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वर्क, इसका मतलब यह है कि गिलाफ कुरान का है, गिलाफ कुरान का है, गिलाफ कुरान का है, वर्क कुरान से है। गिलाफ कुरान का है, वर्क